Hello students, today we are going to start a new chapter, section 3, If. If एक पोयम है जिसे लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। इस पोयम में एक पिता अपने बेटे को एडवाइस दे रहा है और बता रहा है कि बेटा, अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को याद रखनी होंगी। इस पोयम में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो चलिए पढ़ते हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन यू ऑल अबाउट आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। पहली एडवाइस पोएट कहता है कि बेटा, तुम्हें हमेशा शांत रहना है और अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखना है। लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम पर इल्ज़ाम भी लगाएंगे क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। लोगों का दिमाग गर्म है, पर तुम्हें अपने दिमाग को शांत रख के अपना काम करते रहना है। If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. अगली एडवाइस पोएट देता है कि जब सारी दुनिया आप पर शक हो, आप पर डाउट हो, तो फिर अपने ऊपर विश्वास रखना। लेकिन अगली लाइन में पोएट ये भी कहता है कि डाउट को कम्प्लीटली इग्नोर मत करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक दीवार में कील ठोक रहे हो। आप ठोकते रहते हो, आपको सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो कील दीवार के अंदर नहीं जाती। पर फिर भी आपके ऊपर विश्वास है कि इस कील को मैं दीवार के अंदर ठोक कर रहूँगा। तो बच्चों, ये बेवकूफ़ी है। आपको अपने ऊपर विश्वास तो रखना है, पर अगर आपको कोई दूसरा बता रहा हो तो आपको उसकी बात को कम्प्लीटली नज़रअंदाज नहीं करना है। क्या पता जो पर्सन आपके ऊपर डाउट कर रहा हो वो सही हो। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। इस लाइन में पोएट कहता है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि तुम इंतज़ार कर सको। इंतज़ार करना बच्चों सबसे मुश्किल काम है, पर आपको इंतज़ार करना सीखना होगा और इंतज़ार करने से कभी थकना नहीं होगा। और बीइंग लाई अबाउट डोंट डील इन लाइज। जब आप दुनिया में रहते हो तो आपके खिलाफ बहुत सी झूठी बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन तुम उन झूठी बातों में शामिल ना होना। लोगों को फैलाने दो, तुम्हारे खिलाफ जो भी झूठे बातें फैला रहे हैं उन्हें फैलाने दो, पर तुम लोगों की तरह मत होना और तुम किसी के खिलाफ झूठ मत फैलाना। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। और लोग तुमसे जलेंगे, तुमसे नफरत करेंगे, तुमसे जेलस होंगे, लेकिन बदले में तुम कभी किसी से नफरत ना करना। एंड येट डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वाइज। बच्चों, इस लाइन को आप समझो कि जब भी हमारे ग्रुप में कोई पर्सन होता है, हमारी गैदरिंग में, हमारे फ्रेंड्स में कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जो अपनी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करता है, अपने आप को सुपरवाइज़र प्रिडिक्ट करता है। तो इस लाइन में पोएट यही समझा रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर मत दिखाओ। ये मत बताओ ज़रूरत से ज़्यादा कि आप बहुत समझदार हो। ऐसा मत दिखाना कि तुम दूसरों से बेहतर हो, और ना ही तुम किसी को बहुत ज़्यादा एडवाइस देना। तुम ये मत समझाना कि तुम बहुत समझदार हो और तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। सपने देखो, मगर कभी भी सपने के गुलाम मत बनना। सपने को पूरा करने के लिए जो मेहनत चाहिए होता है, जो एफर्ट चाहिए, वो भी तुम्हें करना होगा। तो सिर्फ सपने ही मत देखना, सपने पूरे करने के लिए जो मेहनत चाहिए उसे भी करना। अक्सर लोग क्या करते हैं बच्चों, सपने देखते रहते हैं, पर उसे पूरा करने के लिए जो मेहनत चाहिए वो मेहनत वो नहीं करते। इसलिए सपने देखो, पर उसे पूरा करने के लिए उतनी मेहनत भी करो। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। दूसरे लाइन में भी पोएट कहते हैं कि तुम सोचो, पर सोच समझ के फैसले लो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचने में ही अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दो। सोच समझ के अपने फैसले लो। अक्सर लोग सोचते रहते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, पर वो कुछ नहीं करते और उनका सारा टाइम उसी में बेकार हो जाता है। इसलिए सोचो, पर सोचने में ही अपना पूरा टाइम वेस्ट मत करना। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रिम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोर्ट्स जस्ट द सेम। पोएट कहता है कि लाइफ में तुम हमेशा
सॉरी, पोएट कहता है कि लाइफ में हमेशा न्यूट्रल बने रहो। लाइफ में कभी तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा होगा तो कभी तुम्हारा टाइम बहुत ख़राब होगा, कभी तुम्हारी जीत होगी तो कभी तुम्हारी हार होगी, पर इन दोनों चीज़ों को, टाइम फॉर डिज़ास्टर, दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करो, एक ही इमोशन के साथ देखो दोनों को। अगर तुम्हारी जीत हो तो तुम ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि तुम्हारी हार भी निश्चित है। इसी तरीके से अगर तुम्हारी हार होती है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा, पर बहुत दुख मत होना, ये सोचना कि तुम्हारी हार हुई है तो तुम्हारी जीत भी ज़रूर होगी। अगर अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त ज़रूर आएगा, और बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। इसलिए हमें हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by name to make a trap for food. पोएट कहते हैं कि कई बार हम लोग कुछ कहते हैं, लेकिन जो बात हम कहते हैं उसको ट्विस्ट करके, उस बात को ट्विस्ट करके, मैनिपुलेट करके लोग बोलते हैं। तुमने कहा कुछ और उसका बना दिया कुछ, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, और लोग इस बात को, तुम्हारी बात को मैनिपुलेट करते हैं, और अपनी फ़ायदे के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। तो तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि तुम इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट ना हो और इस चीज़ को सहन कर सको। और वॉज द थिंग you gave your life to broken and stoop and build them up with warm out tools. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें तुम अपनी सारा एफर्ट दे दोगे, पूरे मन लगाकर काम करोगे, लेकिन वो चीज़ कभी ना कभी टूट जाएगी, और जब वो चीज़ टूटेगी तो फिर तुम्हें दोबारा से वही एफर्ट करना होगा नए सिरे से। लेकिन जब तुम उसे नए सिरे से बनाओगे तो तुम्हारे औजार पुराने हो चुके होंगे और उनमें वो धार नहीं होगी। मैं इसे इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। पोएट कह रहा है कि जब तुम उस काम को दोबारा करोगे तो तुम्हारे अंदर वो जुनून, वो जोश, वो ताकत नहीं होगी जो ताकत तुम्हारी पहले टाइम करने में रही होगी। जैसे आप मान लो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप पूरी मेहनत से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। आपने सेकेंड टाइम में भी प्रिपरेशन किया तो आपका उसमें भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो धीरे धीरे जो आपका जोश होगा, जो काम करने की, एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की जो कंसंट्रेशन होगी, जो आपका इंटरेस्ट होगा, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपका जो मन लगा रहता है पढ़ाई में, थोड़ा थोड़ा बोर होने लगेगा। तो यही यहाँ पर पोएट समझाना चाह रहा है। कई बार होता है हम कुछ काम बहुत मेहनत से करते हैं, पर एक ही पल में उस मेहनत पर सारा पानी फिर जाता है। If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn to pitch and toss and lose and start again at your beginnings. इस लाइन में पोएट कहते हैं कि हमारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। हमें लाइफ में रिस्क को लेना चाहिए, और जब आप रिस्क लेते हो तो जाहिर है कि आपके हारने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अगर आपने रिस्क लिया और रिस्क लेने के बाद आप हार गए तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस हार को आप सहन कर सको और फिर से दोबारा से खड़े होकर कोशिश कर सको। एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। और आपकी जो हार हुई है, आप रिस्क लिए हैं, आपकी हार अगर हो गई तो उस हार की जिक्र मत करना। अपनी हार के बारे में बार बार मत सोचना, और ना ही अपने हार के बारे में किसी को बताना, क्योंकि जब हम अपने हार को बार बार सोचते हैं तो वो हमें डीमोटिवेट करती है, जिसकी वजह से हम होपलेस हो जाते हैं और नई शुरुआत करने के लिए हिचकिचाते हैं। If you can force your heart and never ends new to serve your turn long after they are gone. And so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब तुम हार चुके हो, तुम टूट चुके हो और तुम्हारे अंदर कोई जज्बा नहीं बचा, तुम बिल्कुल हार कर मायूस हो चुके हैं, तो तुम्हारे अंदर जो विल है
तो वो तुमको कहे कि एक कोशिश और, लगे रहो, डटे रहो, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे विल को मोटिवेट करनी चाहिए कि एक कोशिश और करें हम। इफ़ यू कैन टॉक विथ ट्राउड एंड कीप योर वर्च्यू। इस लाइन में पोएट कहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे रोज़ अपनी लाइफ में, और वॉक विथ किंग नॉट लॉस द कॉमन टच। आप बहुत सारे लोगों से रोज़ मिलते हैं, उन सभी लोगों की अलग अलग थिंकिंग है, तो आपको किसी की थिंकिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपके अंदर जो गुण है, जो मॉरल्स है, वो हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए। अगर कोई पर्सन गलत काम करके बहुत अमीर बन गया है तो आप ये मत सोचिएगा कि आप भी वैसे बन जाओ। आपके जो संस्कार हैं, आपके जो मॉरल्स हैं, वो आपके अंदर ज़िंदा रहनी चाहिए। आप किसी और की थिंकिंग से इन्फ्लुएंस मत होना। और अगली लाइन में पोएट कहता है कि अगर आप बहुत पावरफुल बन जाओ, नॉट लूज द कॉमन टच, तब भी आपके अंदर सादगी रहनी चाहिए। आसान लैंग्वेज में जैसे कि हम कहते हैं, हवा में मत उड़ो, अपने पैर ज़मीन पर रखो। उसी तरीके से अगर हम बहुत पावरफुल बन जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। उड़ने का सेंस ये है कि हमें बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। जो हम पहले थे, अपने ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, कुछ लोग रिच हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो लोग अपने पुराने फ्रेंड्स को, पुराने रिलेटिव्स को जो पुअर होते हैं, उनको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो पावरफुल हो गया हूँ, मुझे उनके साथ रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि हवा में मत उड़ो, ज़मीन पर रहो। इफ़ नीदर फोर्स नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। पोएट कहता है कि आपका एटीट्यूड इस तरह से होना चाहिए कि ना तो आपके दोस्त और ना ही आपके दुश्मन हर्ट कर सकें आपको। लोगों के बातों का आपके ऊपर असर ना हो सके। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नॉन टू मच। हो सकता है कि बहुत से लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, पर उन लोगों को भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ कहने का सेंस ये है, जैसे एक पर्सन के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट रहे ठीक है, पर पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट रहें वह सही नहीं है। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। कहते हैं ना, समय बहुत बेरहम होता है, अनफॉरगिविंग होता है, यानी कि समय किसी को माफ़ नहीं करता। तो पोएट यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि हमें टाइम को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो वक्त गुज़र जाता है वो गुज़र जाता है, वह वापस लौट कर नहीं आता। हम टाइम को अगर इस तरीके से देखें कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और हमें हर सेकंड का यूज़ करना है, तो हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, उसका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। और अगर तुम ऐसा करते हो जो मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर दुनिया तुम्हारी है और इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन। और बेटा, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एक दिन मैन बन जाओगे, ह्यूमन बीइंग बन जाओगे, यानी कि एक अच्छा इंसान और सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे।